जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज जो है वो इसकी जो है फ्रिक्वेंसी होती है। आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपको तीन तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक होंगी आपकी अपश्रव्य, एक होंगी आपकी श्रव्य और एक होंगी आपकी पराश्रव्य। राइट, ये थ्री टाइप्स की बताई थी आपको। अपश्रव्य जो होती हैं वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है श्रव्य तरंगों की, इनकी फ्रिक्वेंसी इन बिटवीन होती है 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। राइट, और पराश्रव्य की तो आपको पता ही चल गई, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट, ये आपको एक वीडियो में हमने जो है वो थोड़ा सा गलत बता दिया था। वहाँ पर आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो नाभिकीय विखंडन पर चलता है। वहाँ पे उस टाइम पे गलत बता दिया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि जो परमाणु बम है, जो एटम बॉम्ब है, वो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट, सो ये करेक्ट कर लीजिएगा। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो उसके लिए पोटेशियम का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। राइट। मलेरिया की दवा जिसे हम कोनिन बोल देते हैं, कोनिन बोल दीजिए या फिर आप कोनैन बोल दीजिए, किस पौधे से प्राप्त होती है। तो ये सिनकोना से प्राप्त होती है आपकी। क्लियर। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो ये है रफलेसिया। ये आप याद रखेंगे, रफलेसिया बोल देते हैं या फिर रेफलेसिया भी इसको हम बोल दिया करते हैं। क्लियर है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग का एग जो होता है वो सबसे बड़ा एग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो हैमिंग बर्ड होता है। राइट, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले उसको पालतू बनाया था। राइट। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाहरी आकाश होता है, बाहरी आकाश जो होता है वो एकदम ब्लैक नजर आता है, काला काला नजर आता है। ठीक है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा। तो एटीएम का पूर्ण विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये आपको बता चुके हैं हम कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है इसकी, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। वो करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर। क्लियर, लोकसभा स्पीकर जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, अभी बताया था। जैसे कि एक बर्ड है गुगली, एक बर्ड है आपका चाइना मैन, एक हो गया आपका एलबीडब्ल्यू, एक होता है लेग बाय। ठीक है। और भी काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो कि आपके क्रिकेट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रख लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए ज़रा। क्या है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, यानी यूवी रेज से हमें बचाती है। तो वो आपकी ओजोन है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओजोन की अगर हाइट हाइट की बात करें, कितनी हाइट पर ये परत पाई जाती है।
तो ये लगभग अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक को बौद्ध बनाया किसने था, तो बनाया था उनको उपगुप्त ने। ठीक है, उपगुप्त ने जो है वो बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो ये आप सभी जानते होंगे सेंट्रल बैंक कौन सा है। सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बन के कब तैयार हुआ था, ये बना था आपका 1 अप्रैल 1935। और एक्ट कौन सा था, एक्ट था आपका 1934। ठीक, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। 19 क्या है कि रजंग म्यूजियम कहाँ है, तो साला रजंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ज्योति बसु जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल के जो है वो सीएम रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है। अगर हम बड़ी नदी की बात करें कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो फिर नाम आता है अमेजन का। ठीक है, अमेजन सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी जो है वो नील है, राइट। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो ये -40 डिग्री पर जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान लगभग बराबर हो जाता है, राइट। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आप थोड़ा सा गूगल करिए और वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए उसके बाद इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है, राइट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। एक और ट्रॉफी होती है रणजी, इसका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से। एक होती है आईपीएल, इसका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से, राइट। तो ये ट्रॉफीज आपको याद रखना है। ट्रॉफीज तो आपको सारे गेम्स की ट्रॉफीज जो है वो याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, 24 हो गया, 25 पे आते हैं। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म बताना। फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। गीता रहस्य ये बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से इनको हम जाना करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो ये 1/3 सदस्यों का चुनाव हर साल हर 2 वर्ष में किया जाता है। और टोटल इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है या टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितने समय के लिए इनको चुना जाता है, तो टाइम पीरियड होता है इनका 6 ईयर्स। ठीक है। और इनको रेस्ट दिया जाता है, रेस्ट कब दिया जाता है, इन एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, और 2 साल में हर 1/3 सदस्यों को रेस्ट दिया जाता है और नए 1/3 सदस्यों को फिर से लाया जाता है। ठीक है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो आप बोल सकते हैं एक स्थायी सदन भी बोल सकते हैं इसको, स्थायी सदन बोल सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इसको कभी ना भंग होने वाला सदन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है। और एक जो प्रेसिडेंट है वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, वो 2 बार चुनाव लड़ सकता है या 2 बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। अयोध्या किस नदी किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने करी थी। ठीक है, ये आपको पता होगा। और जयपुर के अंदर आपने देखा होगा एक वो है महल है, हवा महल जैसे हम बोलते हैं, ये भी किसने बनवाया था, ये भी सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये भी सवाई जयसिंह ने बनवाया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जंतर मंतर, ये भी किसने बनवाया था, ये भी आप देखेंगे तो सवाई जय सिंह ने भी इनको भी बनवाया था। क्लियर है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।